हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अवैध कब्जा संबंधी विवाद या ऐसे जो भी कब्जा संबंधी विवाद हैं, टाइटल को लेके विवाद हैं, सीमांकन को लेके विवाद हैं, बंटवारा को लेके विवाद हैं, ठीक है ना। या अन्य कब्जा संबंधी विवाद आपका कोई हो सकता है। तो ऐसे में वो विवाद जो है वो किस सेक्शन में जाएगा और किस न्यायालय में सुना जाएगा, न्यायालय में कौन सा अधिकारी उसे सुनेगा, ठीक है, किस रैंक का अधिकारी उसे सुनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे इस वीडियो में। और देखिए, कई लोग हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कब्जा संबंधी हटवाने के लिए एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फीस भी वहीं पर डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी आपको। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई न्यायालय भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राजस्व न्यायालय और एक होते हैं सिविल न्यायालय, ठीक है। अब यहीं पे डिफरेंस आपका जानना है आपको कि कौन सा मामला कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले ये मैंने आपके लिए नोट्स लाया हूँ एक बुक का, ये आप पढ़ के देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं और भी स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं ड्राफ्टिंग्स के, कोर्ट ऑर्डर्स के, ठीक है ना, कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों लोगों ने चैनल ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। ज्वाइन करेंगे तो आपको स्पेशल वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, आप उन्हें देख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं। धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व न्यायालय से ऐसे न्यायालय से तात्पर्य है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि, भाटक, राजस्व, लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारकता रखते हैं। कौन से होते हैं राजस्व न्यायालय? राजस्व न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो कृषि प्रयोजन भूमि, जो खेती की जमीन पर जो कानून लागू हो रहे हैं, उनसे फायदे, अधिकार संबंधित या उनसे मामले संबंधित इनकी कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकार रखते हैं। अब देखिए, चाहे आप बिहार से हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, तो जो आपकी कृषि की जमीन है तो उन संबंधी मामले जो वो कहाँ जाएंगे? राजस्व न्यायालय में साथियों, ठीक है, किसी भी स्टेट से हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आगे पढ़िए आप। कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। देखिए, ग्रहण करने की अधिकारिकता स्थानीय विधि के अधीन रखता है। अब देखिए, जो आपकी कृषि की जमीन होती है वहाँ पे स्थानीय विधियाँ लागू होती हैं ज़्यादातर, जो कि थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, ठीक है ना। किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकता रखने वाले सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि ऐसे मैटर्स जो हैं वो सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश चकबंदी के अंतर्गत स्थानीय चकबंदी न्यायालय, देखिए ये भी अलग हो गया, चकबंदी न्यायालय भी अलग होते हैं। तो देखिए, चकबंदी न्यायालय हैं, उनमें चकबंदी के मैटर जाएंगे, कृषि संबंधी मामले हैं वो राजस्व में जाएंगे, अन्य आपके सिविल्स मैटर जो हैं साथियों वो जाएंगे सिविल कोर्ट में, ठीक है। अब हम थोड़ा आपको सेक्शंस के बारे में बताए दे रहे हैं। हो सकता है आपका जमीन पर कोई कब्जा किए है, आपका कोई बंटवारा संबंधी वाद है, आपका कोई टाइटल सूट है, तो वो आप किस न्यायालय में ले जाएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर कहूँगा, अगर आप लीगल एडवाइस, कोई एप्लीकेशन टाइप कराना चाहते, कोई कानून चाहते या कोई जमीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जूनियर एडवोकेट है तो बेहतर वकालत सीखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, अगर आपकी ज़मीन पर कोई पड़ोसी सह खातेदार, खेती की ज़मीन से मतलब है, अगर मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है जिसका धारा 80 वगैरह नहीं है, ठीक है, जिसका दाखिल खारिज हुआ है, तो वो भी खेती की ज़मीन ही मान लीजिए आप उसको भी, ठीक है, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी, आवासीय की ज़मीन डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उससे भी आप खेती की ज़मीन मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्लॉट संबंधी या खेत संबंधी मामले हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि पड़ोसी जो है वो हमारी ज़मीन पे कब्जा किए है, 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट या आधा, ठीक है। तो ऐसे मामले साथियों प्रकट होते हैं धारा 24 में। तो सीमांकन होगा। सीमांकन कहाँ जाएगा? सीमांकन जाएगा साथियों राजस्व न्यायालय में। राजस्व न्यायालय में किस अधिकारी के यहाँ? उप जिला अधिकारी के यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों, अगर मान लीजिए आपका भाई परिवार का सह खातेदारक
मिन जुमला नंबर वाला खातेदारक। अगर कोई ज़्यादा कब्जा किए हिस्से से, हिस्सा नहीं दे रहा है, कीमती जमीन लिए, तो वहाँ पे साथियों करवाना पड़ेगा बंटवारा, और बंटवारा संबंधी बात जाएगा राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय में उप जिलाधिकारी के यहाँ। अब साथियों आपका बंटवारा विवाद संबंधी कहाँ चला गया? उप जिलाधिकारी के यहाँ। ठीक है, 116 में पड़ेगा। 116 के बाद जब अंश डिक्लेरेशन हो जाएगा तो 117 में पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है कोई आपकी खेती की जमीन पे, या जैसे मैंने प्लॉट्स बताए थे, कौन सी कंडीशन लगाई थी, वो प्लॉट्स पर अगर कोई दूसरा बंदा कब्जा किए तो वहां पे अगर उसे आप बेदखल कराना चाहते हैं साथियों, तो ऐसी कंडीशन में बेदखली संबंधी मामले कहां जाएंगे? धारा 134। ठीक है, अत्याचारी की बेदखली के लिए वाद कहां जाएंगे? उप जिला अधिकारी के यहां। ठीक है, आपका दाखिल खारिज संबंधी कोई मैटर है, जमीन पर अपना नाम करवाना खतौनी खतियान में, तो वो मैटर जाएंगे धारा 34 में। कहां जाएंगे? तहसीलदार के यहां, राजस्व न्यायालय में। ठीक है, अब साथियों मान लीजिए आपकी जमीन पर कोई घर है, उस पर कब्जा किए हुए है कोई, तो वो मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, आपके घर पर कोई बहुत दिनों से कब्जा किए तो टाइटल संबंधी मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो आपने सीखा साथियों कि कौन से मामले रेवेन्यूज में जाएंगे और कौन से मामले जो है वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं साथियों कि एक पावर जो है वो एसडीएम को है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जो बहुत बड़ी पावर है और बहुत अच्छी पावर है जिसकी सबको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे साथियों एक मकान है जिस पर 3 साल से मैं रह रहा हूं, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और वो मकान पे आप कब्जा करना चाह रहे हो, आपके भी मान लीजिए थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप जबरन मुझे बेदखल करवाना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो, आप आ गए, विवाद कर रहे हो, वहां पे सामान फेंक रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो आपके एसडीएम हैं, जिन्हें आप उप जिलाधिकारी बोलते हैं, जो रेवेन्यू के अधिकारी भी होते हैं, एज आ एसडीएम भी होते हैं, उन्हें ये पावर है कि अगर उनकी आधिकारिकता, उनकी सीमा में अगर कोई ऐसा विवाद, जमीन संबंधी ऐसा विवाद है जहां अशांति भंग हो सकती है, दो पक्ष भिड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साथियों धारा 164, 165 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी में शायद जो है 145 धारा थी शायद, ठीक है, 145, 46, वो ठीक है, उनमें कार्रवाई कर सकते हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके बुला के जिसका वास्तविक कब्जा होगा दिलाएंगे। अगर कब्जा ये नहीं पता लगा पाते कि किसका पहले से कब्जा था, वास्तविक कब्जा किसका था, तो वहाँ पे वो कुर्की भी उस संपत्ति की कर सकते हैं। तो मुझे आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि कौन सा मैटर कहाँ पे जाएगा। सीधी बात समझ लीजिए, खेती के अधिकतर मैटर जो है राजस्व न्यायालय में जाते हैं, और अन्य कोई घर है, कोई कार है, कोई चेक है, कोई मान लीजिए अन्य कोई सिविल प्रकृति का वाद है, तो वो सिविल न्यायालय में वहाँ पे जाएगा साथियों। ठीक है।